आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। आज एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ा हूं एक खास प्रोग्राम सीरीज को लेकर, जिसका नाम है डिजिटल ज्ञान, डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। डिजिटल ज्ञान प्रोग्राम का एक नया एपिसोड हम लेकर आएंगे हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और उस एपिसोड के रिपीट ब्रॉडकास्ट को आप सुन पाएंगे अगले 3 दिन शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह 11 बजे से। डिजिटल ज्ञान हमारा ये खास प्रोग्राम सीरीज स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर प्रसारित किया जा रहा है। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल। इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। डिजिटल ज्ञान ये प्रोग्राम सीरीज आखिर है क्या और इसे लाने का मकसद क्या है, इस बारे में तो हमने आपको इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड यानी पहले एपिसोड में बता ही दिया था। लेकिन किसी कारणवश अगर आप उस एपिसोड को सुन नहीं पाए तो डोंट वरी, आप आज भी उसे सुन सकते हैं। जाइए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, यानी यूट्यूब के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल, और डिजिटल ज्ञान की प्लेलिस्ट में जाकर एपिसोड 1 को सुने। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और अपने विचार, फीडबैक कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डिजिटल ज्ञान डिजिटल साक्षरता की एक श्रृंखला। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण डिजिटल दुनिया के साथ हमारा जुड़ाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, जिसके कारण कई पॉजिटिव रिजल्ट्स के साथ साथ नेगेटिव रिजल्ट्स भी हमारे सामने आ रहे हैं, जैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी, ट्रोलिंग, प्राइवेसी का उल्लंघन और बहुत कुछ। इसलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं डिजिटल साक्षरता से जुड़ा एक खास कार्यक्रम डिजिटल ज्ञान, जिसका मकसद है आपको डिजिटल दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने के साथ साथ डिजिटली सशक्त बनाना, ताकि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का सुरक्षित और सही इस्तेमाल करने से जुड़ी अहम बातें जानकर एक अच्छे डिजिटल नागरिक बन सके। डिजिटल साक्षरता और उसके उपयोगिता को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक रेडियो नाटक। नमस्ते गीता दीदी, आप क्या कर रही हो? मैं बिजली का बिल भर रही हूँ और आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेजों के विकल्प देख रही हूँ। दीदी, मैं छोटा हूँ पर बुद्धू नहीं। ये ना तो बिजली घर का ऑफिस है और ना ही पास में कॉलेजों की कोई लिस्ट। आप तो बस इस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ कर रही हो। अरे रोहन, इसी कंप्यूटर की मदद से तो मैं घर बैठे ये सब कर पा रही हूँ, वो भी एक साथ। और इससे सिर्फ बिजली घर ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी पहुँच सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं। तो दीदी, ये देखकर बताओ कि कल का इंडिया कैसा है? कल का इंडिया आने वाले कल से कदम मिलाकर चलने वाला और नई नई तकनीकों से जुड़ा इंडिया, आपस में जुड़ा हुआ, तेजी से चलने वाला और भविष्य की रचना करने वाला इंडिया। पर ये होगा कैसे? डिजिटल साक्षरता। डिजिटल साक्षरता
मतलब? डिजिटल साक्षरता का अर्थ है व्यक्तियों और समुदायों में नई डिजिटल तकनीकों को समझाने और अपने जीवन की परिस्थितियों के सार्थक कार्यों में उनका उपयोग करने की काबिलियत। उससे क्या होगा दीदी? उसी से तो मंजीत भाभी अब देश से बाहर रह रहे सुखबीर भैया से स्काइप पर बात करके कितनी खुश है। पास वाली राजकुमारी को कंप्यूटर सीखने के बाद कंप्यूटर टीचर की नौकरी मिल गई है। डिजिटल साक्षरता के बाद चंद्रपाल भैया का आत्मविश्वास बढ़ा है और रश्मि ने मन बनाया डिजिटल साक्षरता का उपयोग कर आगे पढ़ाई करने का। समझे छोटू रोहन? दीदी छोटू रोहन नहीं, डिजिटल रोहन कहिए। इस प्रोग्राम के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इंटरनेट क्या है और इसके उपयोग से हमारी जिंदगी कैसे प्रभावित हो रही है। साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि डिजिटल दुनिया में कैसे हमारे द्वारा किया गया एक एक क्लिक का रिकॉर्ड है। स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली और रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर ये आशा करता है कि आपको हमारे पिछले एपिसोड में दी गई जानकारी से लाभ पहुंचा होगा और आप इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के बारे में अच्छी तरह जान पाए होंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपका इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि डिजिटल उपयोगकर्ता होने का क्या मतलब है, डिजिटल पहचान क्या है और ये आपकी प्रतिष्ठा कैसे बनाती है। आइए शुरू करते हैं अब एपिसोड 2 को और शुरुआत में जानते हैं डिजिटल फुटप्रिंट के बारे में। आप एक ऐसी परिस्थिति की कल्पना करो जब आप गीले पैरों से रोड पर चल रहे हो। ऐसे में क्या होगा? आप रास्ते पर चलते हुए अपने पदछाप छोड़ेंगे। आपके द्वारा बनाए गए पदछाप ये बताएंगे कि आप रास्ते पर चले हो। हालांकि वास्तविक जीवन में छोड़े गए पदछाप को कई मामलों में हटाया जा सकता है, लेकिन डिजिटल दुनिया में छोड़े गए पदछाप को पूरी तरह से कभी भी नहीं हटाया जा सकता। डिजिटल फुटप्रिंट वो होते हैं जब आप किसी भी ऑनलाइन गतिविधि द्वारा डिजिटल दुनिया में अपने पदछाप छोड़ते हैं। फिर चाहे आप किसी लिंक पर क्लिक कर रहे हो, कोई वीडियो प्ले कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर रहे हो या किसी फोटो पर कमेंट कर रहे हो, प्रत्येक गतिविधि डिजिटल स्पेस में अनोखे और कभी न मिटने वाले पदछाप बनाती है। ये निशान किसी भाषा में नहीं होते जिसे हम समझ सके और ना ही ऐसे कि हम देख पाए, लेकिन फिर भी ये मौजूद रहते हैं और जो लोग कंप्यूटर की अच्छी जानकारी रखते हैं और डिजिटल स्पेस की भाषा जानते हैं वो इन्हें पढ़ सकते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि डिजिटल स्पेस में आपके द्वारा की गई हर गतिविधि का रिकॉर्ड रहता है। आइए अब हम जाने डिजिटल पहचान के बारे में। हम सब अपने नाम से जाने जाते हैं। हमारी एक उम्र है, एक हाइट है, वजन है और एक शारीरिक विशेषताएं हैं जिससे लोग हमें जानते हैं। ये सब पहलू हमारी पहचान बनाते हैं। अक्सर हमारे पास अपनी पहचान को पुख्ता करने वाले सबूत भी होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड या पहचान पत्र। ठीक ऐसे ही हम डिजिटल उपयोगकर्ता डिजिटल क्षेत्र में अपनी पहचान रखते हैं। हमारी डिजिटल पहचान में वह जानकारी शामिल है जो हमारे बारे में डिजिटल दुनिया में उपलब्ध है। ये जानकारी हमारे द्वारा या किसी अन्य के जरिए हमारे बारे में साझा की जा सकती है। इसमें हमारा नाम, हमारी फोटो, व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि हमारे घर, हमारे परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी शामिल हो सकती है। इसमें व्यावसायिक जानकारी भी शामिल हो सकती है, जैसे हमने अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है, हम अभी कहाँ काम कर रहे हैं या जहाँ हमने पहले काम किया है। इसमें हमारे या हमारे द्वारा कोई रिपोर्ट या प्रकाशन शामिल हो सकते हैं। यह ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमारी डिजिटल पहचान हमारे या किसी दूसरे के द्वारा हमारे बारे में साझा की गई जानकारी से प्रभावित होती है। इसलिए हमें समय समय पर अपने बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी को चेक करते रहना चाहिए। इसके लिए बस गूगल पर जाइए, अपना नाम टाइप कीजिए और सर्च करिए। आपके नाम के साथ जो भी जानकारी गूगल पर उपलब्ध है वो आपको दिख जाएगी।
ये हमेशा याद रखें कि गूगल पर आपके नाम से जो भी जानकारी आपके बारे में आपको दिख रही है उसे कोई भी देख सकता है जो आपका नाम गूगल पर सर्च करेगा। इसलिए आपसे जुड़ी किसी जानकारी में अगर आपको लगे कि आपको ये साझा नहीं करना चाहिए तो बिना देरी किए वहां से उसे हटाएं, क्योंकि ऐसा ना करने से हमारी डिजिटल पहचान को नुकसान हो सकता है और हम कठिनाई में आ सकते हैं। तो अब आइए हम आपको बताते हैं कि डिजिटल प्रतिष्ठा है क्या। हमारी जितनी भी गतिविधियां हैं, खासकर पब्लिक डोमेन में, वो हमारी प्रतिष्ठा का निर्माण करती है। अच्छी गतिविधियों से अच्छी प्रतिष्ठा बनती है और जो गलत गतिविधि होती है वो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती है। यह रूल डिजिटल दुनिया पर भी लागू होता है। डिजिटल स्पेस भी एक पब्लिक स्पेस है। यहाँ पर आपके कार्य दूसरों को दिखते हैं। आप जो भी कहते हैं, कमेंट, पोस्ट, शेयर करते हैं, चाहे वो फोटो, वीडियो या लिंक हो जिसे आपने शेयर किया हो, ये सब आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा बनाते हैं। डिजिटल पहचान से जुड़ी आपकी सभी जानकारियां आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा बनाती है। इसके लिए ऑनलाइन कोई भी जानकारी साझा करने से पहले कुछ देर रुककर सोचना चाहिए कि ये आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा को कैसे प्रभावित करेगी, खासकर सोशल मीडिया वेबसाइट पर। आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा आपको फायदा भी पहुंचा सकती है। आपको किसी पद जो आप हासिल करना चाहते हैं उस पद के काबिल भी बना सकती है, या फिर उस पद को हासिल करने में आपकी मदद कर सकती है। इसलिए आपको अपने लाभ के लिए अपने डिजिटल प्रतिष्ठा का उपयोग करना चाहिए। आप अपने द्वारा किए गए कार्य, आपके सकारात्मक अनुभव और अपने गुणों को हाईलाइट करके अपनी डिजिटल प्रतिष्ठा का सदुपयोग कर सकते हैं, बशर्ते आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य और प्रमाणित हो। वरना ठीक इसका उलट भी हो सकता है, यानी अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी सत्य और प्रमाणित ना हो तो आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी और आप झूठे कहलाएंगे। इसलिए डिजिटल दुनिया में आप जो भी साझा करें बहुत सोच समझ कर करें, और ये कभी ना भूले कि आज की दुनिया में हमारी डिजिटल प्रतिष्ठा वास्तविक जीवन की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने बात की डिजिटल फुटप्रिंट, डिजिटल पहचान और डिजिटल प्रतिष्ठा को लेकर। आपने हमारे इस एपिसोड को अगर ध्यान से सुना होगा तो आपने ये पाया होगा कि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपके डिजिटल फुटप्रिंट या पदछाप आपकी डिजिटल पहचान को प्रभावित कर सकती है, जिसका असर आपकी डिजिटल प्रतिष्ठा पर पड़ेगा। यह महत्वपूर्ण है कि हम इंटरनेट पर जो कुछ भी साझा करते हैं उस पर प्रतिबिंबित करें और डिजिटल स्पेस में हमारे बारे में उपलब्ध जानकारी को लेकर जागरूक हों। अपनी तरफ से कुछ पल इसके बारे में सोचकर हम अपनी डिजिटल पहचान और प्रतिष्ठा बनाने में एक लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। साथियों, इन्हीं बातों के साथ अब मुझे यानी आरजे मेहताब को दीजिए इजाजत। हम डिजिटल ज्ञान के अगले एपिसोड में डिजिटल दुनिया को लेकर एक नए विषय के साथ आप सभी से फिर मिलेंगे। स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन न्यू दिल्ली एंड रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आशा करता है कि आपको इस एपिसोड में दी गई जानकारी से फायदा होगा। अगर आपका कोई सवाल या फीडबैक हो तो हमें जरूर बताएं। हमें हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 7549889911 यानी 7549889911 पर व्हाट्सएप करें, या फिर radioactiveBhagalpur@gmail.com पर हमें ईमेल करें। दुनिया तुम्हारी राह देख रही है, चुपचाप तुमसे कुछ कह रही है। बदल दो तस्वीर जी जान से, बदल दो दुनिया ज्ञान से। हमारा आज और आने वाला कल होगा पूरी तरह डिजिटल।
इसलिए डिजिटल दुनिया में जीने के लिए डिजिटल साक्षरता का होना बेहद जरूरी है। तो सुनना ना भूले, हर गुरुवार सुबह 11 बजे डिजिटल साक्षरता पर आधारित हमारा खास कार्यक्रम श्रृंखला डिजिटल ज्ञान, हर गुरुवार सुबह 11 बजे, और इसका रिपीट ब्रॉडकास्ट इसी वक्त शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुने। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। डिजिटल ज्ञान सपोर्टेड बाय स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन, न्यू दिल्ली। नमस्कार। हम डिजिटल क्रांति की दहलीज पर खड़े हैं। टेक्नोलॉजी लोगों, समुदायों, व्यवसायों, देश और दुनिया को पूरी तरह से बदल रही है। मोबाइल फोन, कंप्यूटर और इंटरनेट से हमारी बातचीत, काम करने के तरीके, रहने के ढंग और जानकारी साझा करने की क्षमता में काफी बदलाव आया है। हर हिंदुस्तानी की हथेली में मोबाइल फोन में देश के शासन की सूचना होनी चाहिए, ताकि वो विकास की नई संभावनाएं तलाश करे। इसके लिए डिजिटल साक्षरता बहुत जरूरी है। डिजिटल साक्षरता के माध्यम से बेहतर भविष्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है लोगों में एक नई उम्मीद अपने सपनों को उड़ान देने की। हमारे नौजवान जो कंप्यूटर पर उंगलियां घुमाते घुमाते दुनिया को चकित कर दिया। विश्व में भारत की एक नई पहचान बनाने का रास्ता हमारे आईटी प्रोफेशन के नौजवानों ने कर दिया। अगर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से हिंदुस्तान के गांव जुड़ते हैं और गांव के आखिरी छोर की स्कूल में अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन दे सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे उन गांव के बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा मिलेगी।